रिहायशी इलाके में विमान गिरा है, क्रैश हुआ और क्रैश के बाद आसमान में धुएं का गुब्बारा भी उठता हुआ नजर आया। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से। बड़ी खबर है, अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में जो क्रैश हुआ विमान है वो अचानक से गिर गया। क्रैश के बाद आसमान में क्रैश हुए विमान के अंदर से निकले धुएं का गुब्बार भी देखा गया। तो गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। अचानक से विमान जो था वो क्रैश हो गया, क्रैश होकर वो रिहायशी इलाके में गिर पड़ा और क्रैश होने के बाद आसमान में उसके अंदर से निकला धुएं का जो गुब्बार है वो भी नजर आया। तो क्रैश हुआ है एक विमान, हालांकि अभी तक वजह क्या है, तकनीकी खामी के कारण या फिर कोई और वजह इसके बाद बताई जाएगी, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में विमान गिरने की जानकारी मिल रही है। किसी के अभी तक हताहत होने की भी कोई जानकारी नहीं है, किसी के जानहानि की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जैसे जैसे ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये जानकारी भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। ये देखिए एक रिहायशी इलाके में अचानक से क्रैश हुआ विमान गिर जाता है, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और जो लाजमी भी है, अचानक से विमान क्रैश होकर अगर आसपास कहीं पर गिरेगा तो लोगों को थोड़ी देर समझने में भी लगती है कि हुआ तो हुआ क्या। और अब ये देखिए किस तरीके से काला धुएं का गुबार जो है वो आसमान की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप ये समझिए कि इसमें फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, किसी के जनहानि की कोई खबर नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट्स जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर होंगे वो भी आप तक हम साझा करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण और अहम तस्वीरें हैं जो एक्सक्लूसिवली न्यूज़ इंडिया टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। हालांकि क्या तकनीकी खामी या फिर किसी और अन्य वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, स्पष्ट रूप से जानहानि की कोई जानकारी नहीं है। नुकसान आसपास कितना हुआ अभी तक वो भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आप ये समझिए कि जो लोगों की संख्या के बीच में अगर इस तरह से हादसा होता है, विमान आकर अचानक से गिर जाए, क्रैश होकर अचानक से गिर जाए, तो लोगों को समझने में भी थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी देरी लगती है कि ये आवाज़ कैसी थी, ये क्या गिरा, क्या हुआ, किस तरीके से ये काला धुआं आ रहा है। तो ये सब समझने में भी लोगों के बीच में एक हलचल और एक हड़कंप की स्थिति देखी गई है। आप ये तस्वीरों में भी देखिए कि हालांकि जहाँ पर ये विमान क्रैश होकर एक रिहायशी इलाके में गिरा है वो कहीं पेड़ पौधे और जंगलों के बीच में भी है। और ऐसे में ये जो विमान क्रैश है इसको लेकर क्या ताज़ा जानकारी है, उसके लिए न्यूज़ रूम से लाइव मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या वजह है, क्या तकनीकी खामी या फिर किसी और वजह से ये क्रैश हुआ है, क्या हताहत या फिर जनहानि की जैसी कोई जानकारी है क्या? देखिए, इस पूरी घटना में मेघानी में ये घटना हुई है, रिहायशी इलाका अहमदाबाद का है और अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ पाई है। लेकिन इस घटना से जुड़ी एक और घटना पर मैं लेकर के जाती हूं तमाम दर्शकों को। ठीक 1 महीने पहले गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में इसी तरीके से प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि वो जो प्लेन था पायलट ट्रेनिंग प्लेन था और प्राइवेट कंपनी का प्लेन बताया जाता था जो कि क्रैश हुआ था। ठीक लगभग इसी के आसपास का एरिया है वो कह सकते हैं मनीषा, और मेघानी में अब ये घटना घटित हुई है। हालांकि ये अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कोई जनहानि हुई है या नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि इस प्लेन क्रैश के बाद नुकसान जरूर हुआ है। अहमदाबाद में ये घटना घटित हुई है जिसके बाद सभी परेशान हैं क्योंकि आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, एक्टिव मोड में हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई पायलट तो इसके अंदर मौजूद नहीं था, उसके साथ में कोई क्षति तो नहीं हुई है। ये बात तय है कि जिस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है, पायलट की स्थिति बेहतर नहीं होगी। और पायलट को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है, पायलट को किस तरीके से हॉस्पिटल लेकर के जाया गया है, उसकी कंडीशन अभी कैसी है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन अभी बाहर फिलहाल नहीं आई है। लेकिन ये तय है कि मेघानी में यह घटना घटित हुई है और ठीक 1 महीने पहले गुजरात के अमरेली में भी ऐसी ही घटना घटित हुई थी, वो ट्रेनिंग प्लेन था। लेकिन पूजा, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अचानक से लोग जो हैं, क्योंकि जब ऐसा हादसा होता है वो भी आपके आसपास अगर ऐसा हादसा होता है जिसकी कल्पना लोग नहीं करते हैं तो लोगों को समझने में भी थोड़ा सा समय लगता है कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये काला धुआं किस चीज का है, क्या यहाँ पर आकर ऐसा गिरा, किस चीज की आवाज थी। लोगों के बीच में भी एक वो हड़कंप की स्थिति बन जाती है जैसे हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं।
एक अपडेट मैं मनीषा जो है साझा कर दूं। हड़कंप की स्थिति तो तय बात है कि बनी जाती है जब किसी रिहायशी इलाके में इस तरीके की घटना घटित हो जाए, जहां पर लोग अपने दैनिक दिनचर्या में लगे होते हैं, फिर चाहे वो रिहायशी इलाका कमर्शियल प्लेस हो या फिर वहां पर लोग रह रहे हों, जो दैनिक दिनचर्या में बिजी होंगे, उनके बीच में आकर के आसमान से उन्होंने हो सकता है बारिश की बूंदों की अपेक्षा की हो, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि बारिश की बूंदों की जगह आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा और उनका जो जीवन है वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा। एक अपडेट मैं तमाम दर्शकों के साथ में साझा करूंगी। ये कहा जा रहा है कि ये एक यात्री विमान था और इसमें यात्री भी सवार थे। ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आ पाई है कि कितनी जनहानि हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों को हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया गया है, लेकर के जाया गया है और ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ये तय बात है, ये एक यात्री विमान था और तय बात है कि इसमें कुछ लोग भी सवार रहे होंगे। यात्री विमान था, लेकिन क्या इस बारे में जानकारी है किस जगह पर ये जा रहा था, क्या इसका डेस्टिनेशन था, कहां से उड़ान भरी थी, कुछ इस बारे में जानकारी पूजा? नहीं, अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है मनीषा। मैं बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद में ये दूसरा लगातार 2 महीने के अंदर हादसा है जो कि इस तरीके से देखने को मिल रहा है। 31 मार्च 2025 को भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था। जामनगर में 2 अप्रैल को घटना घटित हो चुकी है। वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट भी क्रैश हुआ था। देखिए, ये 2 अप्रैल की घटना में जो घटित हुई थी, मैं बता रही हूँ, उसमें एक पायलट की भी मौत हो गई थी। 1 महीने पहले अमरेली में घटना जो है घटित हुई और उसके कुछ दिनों पहले मेहसाणा में घटना घटित हुई है और अब गुजरात के मेघानी में ये घटना घटित हुई है। लेकिन इनकी क्या वजह हो सकती है? क्या पहले से मेंटेनेंस चेक नहीं किया जाता है, इनका फिटनेस चेक नहीं किया जाता है, तकनीकी खामी को सुधारा नहीं जाता है? बड़ी वजह क्या है जो एक के बाद एक इस तरह से हादसे हो रहे? क्योंकि अगर ये रोकथाम इन पर नहीं हुई है, अगर इन पर अभी भी अगर एक्शन नहीं लिया गया या इस पर सावधानी नहीं बरती गई, तो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं मुश्किल का दौर होगा फिर। देखिए मनीषा, तय बात है कि इस तरह की गतिविधियों में जो है नकेल कसी जानी चाहिए और नकेल कसी भी जाएगी। प्रशासन लगातार कोशिश भी करता है कि इस तरह की घटनाएं घटित हों। देखिए, जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं वो मैं मनीषा तमाम दर्शकों के साथ साझा कर देती हूं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान जो है ये पूरी घटना घटित हुई है, जिसमें 133 लोग सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। अब पूरी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे निकल करके, जैसे जैसे देखिए समय बढ़ेगा वैसे वैसे इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आती रहेगी। 133 लोग सवार थे। मौके पर फायर फाइटर्स मौजूद हैं, गाड़ियां बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, राहत कार्य किया जा रहा है। विमान के इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जिस वजह से ये घटना, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तकनीकी खामी है। लेकिन ये तो एक बड़ी लापरवाही हो गई पूजा कि उड़ान भरने से पहले, वो भी यात्री विमान जिसमें 133 विमान है, तो ये तो बड़ी लापरवाही है कि आपने फिटनेस चेक नहीं किया, पहले आपने मेंटेनेंस चेक नहीं किया। इसका तकनीकी फॉल्ट हो सकता है, आप उड़ते उड़ते अचानक से विमान क्रैश हो रहा है, तो ये तो एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और अब देखना होगा कि एयर इंडिया पर इसके बाद किस तरीके की कार्रवाई होती है और कौन। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई जो विमान है, वो खासकर यात्री विमान, फाइटर जेट्स की भी मैं बात कर लूं और इसके अलावा यात्री विमान भी है, जब आप देखेंगे तो एक तरीके की कार्यशैली होती है। जब वो विमान टेक ऑफ करने वाला होता है, उससे पहले उस विमान की सफाई होती है, उसमें फ्यूलिंग का काम किया जाता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और उसके अलावा उसकी जो प्रेशर है वो चेक किया जाता है कि फ्यूलिंग का प्रेशर एग्जैक्टली क्या है। और इसके अलावा जो भी तकनीकी इंजन जो है प्लेन के, उनको चेक किया जाता है कि कहीं वो ज्यादा हीट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उसमें ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है फ्यूल का, कहीं उसमें कोई ऐसी खामी तो नहीं है जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो जाएगी। अब उस व्यक्ति पर भी, जो इस प्लेन की जांच कर रहा होगा, उस पर भी गाज गिरेगी। खास बात यह है 133 यात्री सवार थे इस घटना में, इंजन में तकनीकी खराबी आई है और फायर फाइटर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं जो कि लगातार इस घटना में रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। कितने लोगों की जान गई है, कितने घायल हुए हैं, कितने हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, ये अभी तक आंकड़ा डिस्क्लोज नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रही हूं इस बात को कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मिनट मिनट में इंफॉर्मेशन सामने आती जाएगी। एयर इंडिया का विमान है, 133 यात्री, वापस से दोहरा रही हूं, इंजन में खराबी, अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ था, टेक्निकल खामी की वजह से रिहायशी इलाके मेघानी में क्रैश हुआ है। लेकिन